अब हम बहुत ही आदर के साथ प्रार्थना करते हैं। पूज्य हेमेंद्र भाई दवे, हेमेंद्र भाई शास्त्री जी हमारे बीच में विद्यमान हैं। आप वर्तमान समय में नर्मदा तट पर स्थित भरूच नगरी में संस्कृत पाठशाला में पिछले विगत 27 साल से संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। आपके द्वारा कई बच्चों ने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की है और आप पूज्य ब्रह्मलीन और हमारे सांदीपनि विद्यानिकेतन के ब्रह्मर्षि वर्य पूज्य दादाजी के कृपा पात्र रहे हैं। और हमारे प्रधानाचार्य सांदीपनि विद्यानिकेतन के श्री विपिन भाई के साथ भी आप पढ़े हैं। आप उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके द्वारा आज हम सभी को वामन चरिते संतोष सटकम, ये इस विषय पर हमको प्रवचन प्रसाद प्राप्त होने वाला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको संतोष सटकम पर प्रवचन प्रसाद प्राप्त कराएं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुश ध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः नायं तं वेद वेदसः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम कृपालु श्री रसराज श्री रासेश्वर श्री सच्चिदानंद घन श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूजनीय भागवत मार्तंड और हमारे सभी के सदगुरु पूज्यपाद भाई श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ 16 विद्यापीठस्थ ब्रह्मलीन पूज्यपाद कृष्णशंकर शास्त्री जी की चेतना को हृदय में प्रस्थापित करते हुए मेरे जो सभी गुरुजन हैं उनके चरणों में वंदना। पूज्यपाद डॉक्टर बोकेता गुरु जी के चरणों में वंदन। आप सभी सांदीपनि विद्यानिकेतन के गुरुजन हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय सखा विपिन भाई और मेरे हृदय में विराजमान श्याम भाई, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसे वो उठा लेते हैं, मुझे याद है। और विपुल भाई ने तो 2020 खेल लिया तो बाद से टेस्ट शुरू हुई तो मैं क्या राहुल द्रविड़ की तरह खेलूँगा। फिर भी वामन चरित ये जब ऐसे तो 2 बरस पहले विपिन भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि हेमेंद्र भाई आपकी वाणी को पवित्र करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। भगवान का अनुग्रह तब नहीं रहा होगा, इस साल भगवान ने परम अनुकंपा की तो वाणी को पवित्र करने के लिए मौका मिला। त्वमेतद विपुली कुरु, विपुल जी ने बहुत बड़ा व्यास किया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत गत दिन
अच्छी अच्छी बातें रखी। गुरु कृपा से और सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ, जो भगवत कृपा है उसके माध्यम से वामन चेष्टितम, जो भगवान की गति और भगवान की जो लीला है, ललित गति विलास बल गुहास, तो जो ललित गति है भगवान की वही हमको सम्मोहित कर देती है। तो पूरी की पूरी लीला और उससे जब हम आप्लावित हो जाए तो क्या बात है। जब हार्दिक भाई का फोन आया, गुरुजी के साथ मैंने चर्चा की कि गुरुजी मैं कौन सा विषय लूं। ऐसे तो भागवत जी के सब विषय हमको निर्विषय करने वाले हैं, फिर भी जब सिक्का लग जाता है ना तब आनंद की अनुभूति होती है। गुरु जी से पूछ लेना चाहिए। तो गुरु जी को मैंने पूछा, अक्रूर चरित्र भी हृदय में बसा था और वामन चरित। गुरु जी ने बोला कि ये 6 श्लोक है और उसका विस्तार अगर ज़्यादा करोगे तो उसमें चमत्कृति आएगी। तो और भरूच से आ रहे हैं, नर्मदा का तट, नर्म नाम आनंदन ददाती इति नर्मदा। और आज सुबह में ही बात हुई हमारी, माँ नर्मदा वेद गर्भा कही गई है। क्यों? क्योंकि जब प्रलय होता है तब सबका नाश होता है, मगर वेदनारायण भगवान, सप्तर्षि और माँ भगवती नर्मदा वेद गर्भा नौका में आरूढ़ होती है और भगवान के धाम में गमन करती है, वह नर्मदा मैया। कालिदास ने कहा, सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, ऐसा अभिज्ञान शाकुंतल में लिखा है। मेरी भी एक चाहना थी कि ये तो गुरु सभा है और आज गुरुवार है। देखो, शायद 4 महीने पहले गुरु जी के सान्निध्य में सूर्यपुर शांडिल्य संस्कृत पाठशाला में हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में जो गुरु परंपरा है उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान था, तब भी गुरुवार था। और जब हार्दिक भाई ने पूछा कि आप बुधवार या गुरुवार, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था गुरुवार। तो गुरुस्तु गिष्पतौ श्रेष्ठे गुरु पितरी दुर्भरे, 5 के 5 अर्थ भाईश्री में है। एक चौपाई छोटी सी याद आ गई, उसको आपके चरणों में प्रस्थापित करता हूं। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। भगवान प्रभु श्री राम ने, राघवेंद्र सरकार ने जब चित्रकूट में पदार्पण किया, तब चित्रकूट विंध्याचल पर्वत का एक भाग ही है। तो हमारी जो पूरी भारत भूमि है, सांदीपनि निकेतन पोरबंदर, जब पूज्य भाई श्री ने यहाँ पदार्पण किया तब से पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ गया। ऐसे संत लोग के पदार्पण से ही हमारे जीवन में चमत्कृति आती है। हर्ष को मैं याद करता हूं, कवि हर्ष, वह अपने नैषधीय चरितम के ग्रंथ में प्रशस्ति में लिखते हैं, लास्ट वाले श्लोक में बहुत बढ़िया बात है। ग्रंथ ग्रंथिरिह क्वचित क्वचिदपि न्यासी प्रयतनान्मया, प्राज्ञनम मन्यमना हठे न पठिति। अब जो शब्द आ रहा है ना बहुत बढ़िया है, मासमिन खलख खेलतु। उसके आगे श्रद्धारद्ध गुरुश्लधिकृत दृढ़ ग्रंथि ही समासादय, त्वे तत्काव्य रसोर्मिमच्चन सुख व्यासज्जनम सज्जनः। कवि लोग होते हैं ना, अपने ग्रंथ में ग्रंथियां डाल देते हैं, क्योंकि जो छिछरेपन का अनुभव करते हैं, थोड़ा सा कंठस्थ कर देते हैं, उन लोगों का ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। अभी विपुल भाई ने बहुत बड़ी बात कही, कंठस्थ तो होना ही है, कंठस्थ तो करना ही है, मगर उसको हृदयस्थ भी करना है। ब्राह्मणेश्व वेदज्ञो अर्थज्ञो वेदिकस्थ था, अर्थज्ञात संशयच्छेदता, लास्ट में बहुत बड़ा कहा।
ततश्रेयान स्वकर्म कृत, जो अभी पूज्य भाई श्री कर रहे हैं और हमको सबको समूह में ला दिया है। मंगलाचरण में यही बात है ना, श्री कृष्णाय वयं नुमः। આવો સાથે મળીને જીવનની ઘટમાળનું સાથે આચમન કરીએ, હું અને તુંનું આજે બહુવચન કરીએ, હું અને તુંનું આજે બહુવચન કરીએ, હું અને તુંને મિટાવી દઈએ અને આપણે નુમાહની અંદર જઈએ અને એનાથી આપ્લાવિત થઈએ। આવી સુંદર વાતો કવિઓએ પણ કરેલી છે। यहाँ पर कवि हर्ष यह कह रहे हैं कि मैं मेरे ग्रंथ में ग्रंथि डाल रहा हूं। जो अपने को विद्वान समझते हैं, जब तक वह गुरु के सान्निध्य में बैठकर गुरु परंपरा से, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, वह इस ग्रंथि को नहीं खोल सकेगा। मगर हमारे भागवत जी साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति, श्री हरि की मूर्ति, वांग्मयी मूर्ति, उन्होंने तो बहुत बड़ी हमारे पर कृपा की है। भागवत, श्रीमद् भागवत सब ग्रंथियों को खोलने वाला ग्रंथ है। हमारी सब, अभी बोला निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। देखो ये ऐसे कोई बनाई बात नहीं है। हम रास्ते में जा रहे थे गुरु जी के साथ, तभी ये मैंने बात कही, गुरु जी निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उन्होंने गुरु की भी बात की। गुरु जी आज गुरु के और शिष्य के संबंध के बारे में बोलने वाले हैं। उसके बीच में मुझे वामन चरित और संतोष षटकम, उसमें भी मैंने नाम दिया ऐसा नहीं है, भगवत कृपा से ये निकल गया। और जो 19वें अध्याय में 21वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक जो 6 श्लोक है, यावंतो विषया पृष्ठा, वहां पर टीकाकारों ने ऐसा लिखा है, अलालसत्वम द्योतयन, यानी कि लालचीपना जो है उसको छोड़ते हुए। तो यह जब हर्ष कवि कहते हैं, उसके संबंध में हमारे श्रीमद् भागवत की हमारे पर बहुत बड़ी अनुकंपा है। और क्या कहे, कैवल्याद्यखिल प्रदः केवलानुभवानंदः, अति उत्तम उत्तम सब रत्न कणिका है, और उसको आत्मसात करते रहे। यह सब दादाजी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। अष्टम स्कंद में गत दिन धनंजय भाई व्यास ने ऊती लीला के बारे में हमको बोला, ऊतयः कर्म वासना। और जब अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करें तो वहां पर मनवंतराणी सद्धर्म, सद्धर्म का यहां उल्लेख किया हुआ है। इसमें महत्व 4 कथाओं का है। प्रथम जो 4 अध्याय है वह गजेंद्र मोक्ष के हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बाद में जो 10 अध्याय है उसमें समुद्र मंथन की कथा दी गई हुई है। उसके बाद जो 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक की जो कथा है वह भगवान श्री वामन उनकी कथा है। और लास्ट में जो एक अध्याय बचता है वह मत्स्यावतार की कथा है। इस सभी कथाओं के रूपक अनेक टीकाकारों ने अपनी अपनी मति से, क्योंकि प्रथम स्कंद में लिख दिया है, नभः पतंत्यात्म समम पतत्रिणः, जिसकी जितनी शक्ति होती है उसका वह उतना ही उड़ सकता है। जैसे कि चिड़िया होती है तो नीचे नीचे ही उड़ती है, उसके ऊपर कोई पक्षी उड़ सकता है, और गीद वगैरह बहुत ऊपर उड़ सकते हैं। हम तो छोटी चिड़िया जैसे हैं, क्या हमारे में वह शक्ति। तो जब भगवान व्यास जी यह बात करते हैं तो हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। बलि की समर्पण की कथा है, और यह अष्टम स्कंद आपत्ति, संपत्ति और प्रपत्ति की कथा है। आपत्ति, संपत्ति और प्रपत्ति की कथा है। तो यहां सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक ही वाक्य में अगर हम समझ जाए तो प्राक जन्मन्य अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म ने उससे जो पाया था वही दूसरे जन्म में उसको प्राप्त हुआ।
ऐसे ही पंक्तियां नहीं लग जाती है। गुरुजी अभी बोल रहे थे, हम बैठे तो गुरुजी कह रहे थे कि नरेंद्र भाई गुरुजी है, उनकी विद्वत्ता बहुत है, मगर पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे और इस जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, इसीलिए इतनी विद्वत्ता प्राप्त होती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म जो है, धर्म बुद्धि का विषय है, अर्थ है वो बहिरंग है, अर्थ है वो बहिरंग है, काम है जो हमारे मन में पलपता है, और मोक्ष तो हमारे भगवान श्री हरि है। मोक्ष साक्षात हमारे भगवान श्री हरि है। इस एक वाक्य में ही हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ जाए। क्योंकि मैं पृष्ठ पेशन नहीं करूंगा, पूज्यपाद विपुल भाई ने बहुत बढ़िया बातें रखी है। ये अब जब समुद्र मंथन की कथा आती है तो उसमें सर्वदान का महिमा है। समुद्र मंथन की कथा में सर्वदान का महिमा है। देवों को अभिमान हुआ कि हम समुद्र मंथन कर लेंगे, मगर जो पर्वत था वो नीचे ही जाने लगा। तब प्रभु आए और उन्होंने अनुग्रह किया, और अनुग्रह करते वह पर्वत भगवान ने गरुड़ के माध्यम से उठा लिया। फिर से जब समुद्र मंथन हुआ तब देवताओं को अभिमान हुआ, क्योंकि हमको तो अब अमृत मिल जाएगा और अमृत प्राप्त करके हम तो युद्ध कर लेंगे। तो अमृत प्राप्त कर लिया था, फिर भी वो दैत्यों के सामने उनकी कुछ भी नहीं चली। तो भगवान आए, भगवान ने सहायता की। तो यह समुद्र मंथन की कथा में कहने का अभिप्राय है कि अभिमान को छोड़ दो। सबकी मूल जो है, सबका मूल जो है वह अभिमान है। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 जो शत्रु है हमारे, जो हमारे अंदर पलपते हैं, तो उनको निकालने के वो सब अभिमान से ही उठते हैं। जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी वापस लौटे और पूछा गुरुजनों ने कि आपने रावण पर विजय प्राप्त किया, रावण को मारा, तो भगवान रामचंद्र जी ने जवाब दिया, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसमें जो मैं पना था, अहंकार था, उसको उसने मारा है, मैंने नहीं मारा है। ये अभिमान वाली बात हुई। और इस समुद्र मंथन में मुख्य आनंद मां भगवती रमा है, लक्ष्मी जी है। और जब लक्ष्मी का स्वरूप बहुत शुभ लक्ष्मी, अशुभ लक्ष्मी, और पूरा श्री सूक्त अगर पढ़ ले तो करदम और चिकलित की माता, ये सब हम नहीं जा रहे हैं। मुख्य मां भगवती जो रमा है वह मुख्य आनंद के रूप में है, इसीलिए वहां पर लिखा है ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। अब टीकाकार यह कहते हैं श्री और रमा क्यों लिखा, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो टीकाकार बताते हैं शोभा संपदा देह एकैव अधिष्ठात्री। अब जब कर्मकांड करते हैं ना, तो जब आशीर्वाद देते हैं पुण्यावाचन में तो बोलते हैं श्री यानी की शोभा, श्री यानी की पुष्टि, श्री यानी की तुष्टि, श्री यानी की लक्ष्मी, ये सब आप यजमान को प्राप्त हो। तो रमा भगवत परा। समुद्र मंथन की थोड़ी मैंने कथा इसीलिए बताई क्योंकि मुझे मेरे विषय में ही जाना है। बाद में अब यहां पर जो 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक, आज 15 तारीख है, कल योगी की गणना कर रहे थे ना हमारे जो प्रथम वक्ता है, तो 15वें अध्याय से लेकर और 23वें अध्याय तक 9 अध्यायों में यह वामन चरित को रखा हुआ है। आइए वामन चरित में, उसके पहले मैं एक थोड़ी सी कहानी कह देता हूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। एक बार भगवान का जयघोष कर ले, हाँ बोलो श्री हरि भगवान की। थोड़ी आवाज आनी चाहिए। श्री गोवर्धन नाथ की। हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उन्होंने अवतार अंक में करपात्री जी महाराज की ये छोटी सी बात वहां पर लिखी थी और मैंने ढूंढी। गुरुजी ऐसा बोलते कि 1 घंटे के लिए वचनामृत को अगर परोसना है तो उसके लिए 15-17 घंटा हमको परिश्रम करना ही है, क्योंकि
मंथन करना है और नवनीत निकाल कर देना है, सीधा ही। स्यमंतक मणि की कथा में पूज्य भाई श्री, जब भगवान पूरी स्यमंतक मणि की कथा समाप्त हो जाती है तब एक शब्द बोल देते हैं, वयंतु फलभागिनः, वयंतु फलभागिनः। फलभागिना का मतलब, भागिना का मतलब ऐसा नहीं है कि खाते ही रहो खाते ही रहो, मगर उसमें भी संतोष छिपा हुआ है। भगवान यह बताते हैं, भले ही लोग बोल दे क्यों ना, मगर हमको जब संतोष प्राप्त हो जाता है, मुझे यह संतोष की कथा कहनी है। विपिन जी बोल रहे थे कि थोड़ा संतोष रख कर आना, क्योंकि मित्र है ना। तो मैं बोल रहा हूं मैं संतोष रखकर तो आया हूं, साथ में आनंद लेकर भी आया हूं। क्यों? क्योंकि वामन भगवान की जो भूमि है वहां कोई भगवान वामन का स्वरूप है ही नहीं, केवल चरणारविंद है। अभी गोरडिया जी आए थे वहां, तो उनको लेकर दर्शन करने के लिए हम गए थे, तो केवल भगवान के वहां चरणारविंद है, और भगवान के चरणारविंद में ही सब रखा हुआ है। सर्वासाम भी सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम। 5-6 साल पहले यहाँ पर एक वर्कशॉप था, और वहाँ एक श्लोक मुझे याद आया था, फिर से यहाँ पर याद आया प्रसंगोपात, कि पारिजातेन जसा लब्धे सारंगुण्य सेवते तदंग्रि मूलमासाद्य साक्षात किम किम ब्रूणीमहि। भंवरा होता है ना, वह रस लेने के लिए भिन्न भिन्न के पुष्प जो होते हैं उसके ऊपर जाता है, मंडराता है और रस को आस्वादित करता है। मगर उसको अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारे लिए श्री हरि मंदिर सांदीपनि विद्या निकेतन कल्प वृक्ष ही है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए, भागवत का रसास्वादन करें। कई विद्वान लोग आते हैं, भक्तवर आते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। तो यही हमारे लिए मुख्य बात है। कहानी की मैं बात कर रहा था। करपात्री जी ऐसा कहते हैं कि बलिराजा पूर्व जन्म में द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे, और मैंने भी पहली बार पढ़ी है। हुआ यूं कि बहुत द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे और उसमें उसको ज़्यादा फायदा हुआ, तो अपनी प्रियतमा के लिए एक माला थी, उस माला को उसने खरीदा और सोचा कि यह माला उसके लिए मैं ले जाऊं। खरीद कर वो जा ही रहा था तो बीच में ठोकर लग गई और पत्थर से टकराया और गिर गया। थोड़ा शॉर्ट में लूंगा क्योंकि कहानी अगर ज़्यादा कहूँगा तो फिर तत्व रह जाएगा। अभी बोला ना तत्व, हमारे लिए तो भगवान साक्षात ही तत्व है। तो ठोकर लग गई और गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसको भान आया तो वह मरने ही वाला था। तो उसने ऐसे सत्संग में ऐसा सुना था कि कोई चीज अगर भगवान को अर्पित कर दे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे और वो बड़े फायदे वाला काम है। तो उसने बोला शिवार्पणमस्तु इदन्न मम, शिवार्पणमस्तु बोल दिया और बाद में वो तो मर गया। अब हुआ यूं कि यमराजा के वहां जब उसका देह आत्मा गया, तब यमराजा ने अपने चित्रगुप्त को पूछा कि देखो कि इसने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। तो चित्रगुप्त ने बोला कि इसी ने पूरे जन्म में पाप ही पाप किए हैं, ये तो द्यूत क्रीड़ा ही खेल रहा था, पुण्य तो भी आप देखो कुछ तो पुण्य होगा ही होगा। तो देखा तो हाँ, एक पुण्य है शिवार्पणमस्तु। क्या है पुण्य? शिवार्पणमस्तु। तो फिर उसको पूछा कि अब बोलो तुम्हें पहले पाप भुगतना है या पुण्य? तो उसने तो सोचा कि ये पाप तो इतने सारे हैं, भुगतते भुगतते मेरा दी एंड हो जाएगा, तो पुण्य तो कब भुगतूंगा। तो बोले पहले पुण्य भुगत लेते हैं। तो क्या अब एक काम होगा कि इतना पुण्य किया है शिवार्पणमस्तु, तो एक आपको इंद्रासन दे देते हैं। इंद्र को बोला कि गद्दी खाली की जाए। तो 2 मिनट का पुण्य, इंद्र की गद्दी मिल गई। अब तो गद्दी मिल जाने के बाद क्या कहना, पद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। एक और बात याद आ गई, उसको बाद में मैं रखता हूं आपके आगे। तो फिर 2 मिनट का इंद्रासन मिल गया तो वह गाय शिवार्पणमस्तु
फिर ऐरावत शिवार्पणमस्तु, उच्चै सर्वा शिवार्पणमस्तु, सब दान देने लगा। तो इंद्र तो इधर उधर देखने लगे अब क्या होगा। तो लास्ट में इंद्रासन शिवार्पणमस्तु, इंद्र तो बौखला गया, तो मेरा तो इंद्रासन ही चला गया। बाद में नारद जी आ गए, नारद जी तो बहुत बुद्धिशाली है, तो वो मरक मरक हंसने लगे। तो कि क्यों हंस रहे हो आप? तो कि मैं तुम्हारी बुद्धि देख रहा हूं, आसल मिलने के बाद, पद मिलने के बाद बुद्धि कितनी बदल जाती है। तो कि अगर पुण्यशाली लोग सोचे कि स्वर्ग है तो उसमें नुकसान तो है ही नहीं, मगर जब नास्तिक लोग यह सोचे कि स्वर्ग है ही नहीं तो नुकसान तो उसी का ही है। जो मानने वाले उनका नुकसान है ही नहीं, अगर स्वर्ग निकल गया तो फायदा ही फायदा है। यह नारद जी बता रहे थे। उसमें इंद्र फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा आसन चला गया और आप सब मस्ती कर रहे हैं। फिर अब इतना दान दिया तो उसका तो बड़ा फल होगा, तो अब उसको कायम ही आसन दे दिया जाए इंद्र, इसलिए वो बलि हो गया। ऐसी कथा करपात्री जी महाराज ने अवतार अंक में बताई है। कहने का मतलब ये है कि क्षणम यावत भी आप अगर कुछ दान दे दे, कुछ तप कर ले, तो बहुत उसका बड़ा महिमा है। एक बात यह मुझे याद आ गई कि जब भगवान अयोध्या लौट रहे थे लंका विजय करके, तब विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और किष्किंध का राज्य सुग्रीव को दे दिया। हनुमान जी साथ में आए थे अयोध्या तक। तो हनुमान जी से पूछा कि मैंने विभीषण को लंका का राज्य दिया और किष्किंध का सुग्रीव को राज्य दिया, आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, प्रभु मेरे पास तो आपके दो दो पद है, मुझे और कोई पद की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार सोचा था श्याम भाई कि मैं पीएचडी करूंगा तो भगवान के चरणारविंद के पर ही करूंगा, मगर मेरा दुर्भाग्य होगा, मुझे पीएचडी का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, समान सखा तो फिर वो तो छोड़ दिया मैंने। अब हम आते हैं कि बलि राजा जो दान देते हैं, और बलि के ऊपर से ही ये बलिदान शब्द आया है। सर्वस्व दे दिया था बलि राजा ने, तो अपना अहंकार न्योछावर कर दिया सर। तो यही है, मैंने आपको कहा पहले ही, आपत्ति, संपत्ति और प्रपत्ति की कथा है। प्रपत्ति की कथा में प्रपत्ति यानी कि शरण, हम मंगलाचरण में बोलते हैं वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। प्रतिपत्ति यानी कि ज्ञान। ज्ञान तभी होगा जब आप ती को हटाकर प्रपत्ति यानी कि शरणागत हो जाएंगे, तभी गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। यहां सतपथ पर चलने वालों को ईश्वर भी विचलित नहीं कर सकते। बलि राजा थे, कई बार शुक्राचार्य जी ने बोला कि मत दो, और उसको सिखाया, धर्माय यशसेर्थाय सब कहा, मगर बलि राजा अपने वचन के प्रति सन्निष्ठ थे। तो बलि राजा ने पूरा का पूरा सब कुछ दान दे दिया। वो सब कथा आपको मालूम ही है। तो अब मैं जो 6 श्लोक है उसके ऊपर जा रहा हूं। प्रथम श्लोक जो है उसमें यावंतो विषया पृष्ठा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। यहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि अलालसत्वम द्योतयन, यानी कि जो लालचीपना है, हम जो लोभ रखते हैं जीवन में, उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेष्ठाः यानी कि श्रेष्ठाः एवंच अन्यः अर्थः कृतः वर्तते प्रियाः इति। विषयाः इत्यस्य एकः अर्थः अस्ति देशाः, द्वितीयः अर्थः विद्यते भोग्य पदार्थाः। तो उनको हमको छोड़ना चाहिए। दशम स्कंद में भी यह विषय शब्द बताया गया है, माथुरान क्षुरसेनांश्च विषयान बुभुजे पूरा। तो वहां पर विषय का अर्थ देश अर्थ है। तो कई तरह के अर्थ टीकाकार करते हैं, और
मेरा समय कितने बजे तक है हार्दिक भाई? 10 मिनट, बहुत बढ़िया। मुझे तो यही शब्द बोलना है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ विषय है सब अजितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को विजय पाया नहीं है उसको दे देंगे, फिर भी वह यही कहेगा और लाओ और लाओ और दे दो। इसमें मैंने 3 उदाहरण यहां पर उट्टंकित किए हैं। एक ययाति चरित्र, दूसरा अजामिल का चरित्र और तीसरा सौभरी का चरित्र। देखो, सुबह में हम हरि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो माताएं माला जी को माला गुंफन करती है माता जी। दादाजी ऐसा कहते थे कि पुष्टि संप्रदाय में माला को गूंथना, माला का गुंफन करना, धागे में पुष्पों को पिरोना, ये बहुत कठिन है। क्योंकि स्वहस्त ग्रथिता माला, स्वहस्त घृष्ट चंदनम, स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। तो यह बात यहां पर बता रहे हैं कि ययाति को विषय भोग करने की बहुत इच्छाएं थी, इसलिए अपने पुत्र को कहा, पूर्व आदि पुत्र है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। मगर मेरा कहने का तात्पर्य यह है यहां कि यदु को बोला था, यदु को कहा कि तुम मेरी अवस्था ले लो, मुझे युवावस्था चाहिए, मुझे विषय भोग करना है। तो यदु ने अपने पिता की युवावस्था नहीं ली। इसका कनेक्शन 10वें स्कंद में है। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। वहां यदु को धर्मशील इसलिए कहा गया है कि मेरी युवावस्था मेरे पिताजी लेंगे तो वो भोग ही भुगतेंगे, मगर भगवान ने जो मुझे शरीर दिया है वो तपश्चर्या करने के लिए दिया है, इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञः। और आगे तो ऐसा लिखा है कि काय का नाम नित्यता, इस शरीर में नित्यता कैसी? सुबह में जो पकाया हुआ अन्न होता है, जब शाम होती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। उसी अन्न से ये पुष्ट होने वाला हमारा शरीर, इसमें हमको मोह रखना नहीं चाहिए। सौभरी ऋषि को यही हुआ। मत्स्य को देखा कामोपभोग करते हुए और मानधाता की जो पुत्रियां थी उनके साथ उनको विवाह करने की इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, तो यह सब हमको छोड़ना है। इसलिए संतोष, इसमें आगे आएगा संतोषो मुक्तये स्मृतः। मुक्ति के पथगामी हमको बनना है तो संतोष रखना चाहिए। भक्तियोग वर्धनम यच्च कुष्ठ संतोष हेतुकम। वहां संतोष का अर्थ प्रसन्न है। भगवान हमारे तभी प्रसन्न होंगे जब हम संतोष रखेंगे, और जब तक संतोष नहीं है तब यह जमाला जो है दुनिया का प्रपंच है वह हमारे में आता रहेगा और हम उसी को ही देखते रहेंगे। इसीलिए यहां पर अजामिल की भी बहुत बड़ी बात यहां पर कही है। मोचये ग्रस्तमात्मानम योशिन मय्यात्ममायया विक्रीडितो यैवाहम क्रीड़ा मृग इवाधमः। क्रीड़ा मुग के बंदर। अजामिल अपने मुख से कहता है मैं तो बंदर सा हो गया हूं। ये जो भोग है ना, हमको बंदर बना देते हैं, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर हम तो जाते हैं। तो विषय भोग जो है हमको इतना पतित करते हैं, इतना पतित करते हैं। तो भगवान यह कहते हैं कि हे बलि राजा, तुम अगर मुझे सब कुछ भी दे दोगे ना तो भी मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। उसमें तो आगे दाशुषम ऐसा शब्द लिखा है कि सभी का सभी मैं दे सकता हूं, मैं सबसे बड़ा दाता हूं। दाशुषम का मतलब है। गुरुजी भी उसको रोकते, फिर भी बलि राजा नहीं मानते हैं और भगवान यहां उसके साथ संवाद करते करते योग वशिष्ठ रामायण में भगवान राम को भगवान वशिष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं ये करोड़ों जन्मों की यह वासना है। उतय कर्म वासना जो बोला ना, ये सब मिले जुए शब्द है। वासना, इच्छा, काम, भोग, ये सब। तो वशिष्ठ जी भगवान को कहते कि राम जी करोड़ों जन्म की यह वासना है और इसको मिटाना सरल है ही नहीं। मैंने तो योग वशिष्ठ रामायण में से एक पूरा अध्याय निकाला है।
मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण योग वशिष्ठ महारामायण में 15वां अध्याय पूरे के पूरे श्लोक है। इसमें संतोष महात्मा का यह सर्ग है और इसमें 20 श्लोक है संतोष के लिए। अगर ये बच्चे लोग चाहे तो यह 20 श्लोक कंठस्थ कर दे तो संतोष के ऊपर आधा या 1 घंटा प्रवचन कर सकते हैं। श्लोक तो बहुत है इसमें, मगर उसमें मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी 10 मिनट तो बोल दिया, 5-6 मिनट तो चली ही गई। अणवप्युपारुतम भक्तै प्रेमणा भूरियेव मे भवेत् भूरियप्य भक्तो वरुतम नमे तोषाय कल्पते। भगवान कहते सुदामा चरित्र में कि अणु जितना भी हमको दे दे हमारा भक्त तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और दादाजी तो ऐसा कहते थे, तस्मिन् प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम। अगर हमारे प्रभु हमारे सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो सब लोग प्रसन्न हो ही जाते हैं। इसमें अब 2-3 और कथाएं हैं। जो श्लोक यहां पर दिया है, सप्तद्वीपाधिपतयो नृपावैन्य गयादय अर्थैकामेर्गतानन्तं तृष्णाया इति न श्रुतम्। जब सप बेट वाली द्वीप वाली पृथ्वी 9 वर्षों से इर्द गिर्द है, ऐसी अगर भूमि भी दे, द्वीप भी दे दे गए तो भी आदमी की जो तृष्णा है वह शांत नहीं होती। तो यहां वैन्य गयादय, वैन्य यानी कि पृथु महाराज, पृथु भगवान, और गय का चरित्र बहुत बढ़िया है जो हम 5वें स्कंद में देख सकते हैं। जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें कई सारे गीत तो होते हैं, मगर अनप्लग भी होता है उसमें, देखना कभी। अनप्लग यानी कि जब कोई गीतकार कंपोज करके उसको गाया, जब प्रसिद्ध नहीं होते हैं पिक्चरों में, तो ऐसी कई कथाएं वो उसको अनप्लग हम कह सकते हैं। जैसे कि गय चरित्र, गय राजा का चरित्र वह 5वें स्कंद के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक गय चरित्र है। इसको भी आप श्लोक को पढ़ेंगे तो बहुत दिव्य इसमें उनका यशोगान किया हुआ है। एक श्लोक में केवल पढ़ लेता हूं और 2-3 मिनट में मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि इसका तो अंत आने वाला ही नहीं है। चाहना तो बहुत होती है, मगर परोस ना हो ना तो आनंद से परोस। आहा दद्या दुहू दद्या तू बोलते हैं ना, तो परोसने की मजा। जैसे कि जिज्ञासु लोग भी बहुत बैठे, आपके सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। मैं तो बहुत लालायित हूँ, मगर हार्दिक भाई ने अवधि मुझे कालो ययम सावधि, तो इसमें अवधि है। गयन रूपक कब प्रतियाति कर्म भी। गय राजा ऐसे थे कि कौन कर्मों से उनका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे थे, यज्वाभिमानी, यज्ञ करते रहते थे और बहुविध धर्मगुप्ता, धर्म के रक्षक थे और बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक शब्द बहुत बढ़िया लिखा है, हम समाज में जो धन संपन्न होते उनको बोलते हैं लक्ष्मीवान। यहां पर लिखा है समागत श्री सदसस्पति सदा। जैसे कि पूज्य भाई श्री बैठे हैं तो सदसस्पति सताम, सब सद्धर्म जो है ना 8वें स्कंद में, तो मनवंतराणी सद्धर्म जो का है, सद यानी कि हमारे प्रभु, वही हमारे धर्म है। क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म से ही प्रारंभ हो गया है। तो धर्म हमारे भगवान साक्षात, धर्म का एक अर्थ विष्णु है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् सह विष्णु। तो यही यहां पर कहते कि समागत श्री सदसस्पति सताम। सत से, लास्ट वाला शब्द बहुत बढ़िया है, सत्सेवकन्यो भगवत कलामृते। भगवान के अंश थे गए राजा और सत्सेवक है, केवल सेवक नहीं है, सताम सेवक। जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। सेवा से और कोई बढ़िया धर्म भी नहीं है। तो यह लास्ट वाला जो श्लोक में आपको कहने जा रहा हूं,
यदृच्छयोपपन्न, ऐसे तो 6 श्लोक है, 3 ही श्लोक में यहाँ पर इन्होंने बोला ना कुछ बाकी रखे, तो मैं भी यह भावना, यह मनोरथ, पुष्टि संप्रदाय में मनोरथ कहते हैं, मैं भाई जी के चरणों, भाई श्री के चरणों में मनोरथ रखता हूँ। और मनोरथो मदीयोयम, तो यह मनोरथ पूज्य गुरु महाराज की कृपा से ही संपन्न हो सकता है। सब यहाँ आते हैं ना तो लालच लेते आते हैं, है ना, तो इसमें तो लालच रखनी चाहिए, यह तो व्यसन होना ही चाहिए। व्यसन का एक अर्थ दुख होता है, मगर जब तक भगवान के विषय में या शास्त्र के विषय में व्यसन नहीं होता है तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। इसमें तो व्यसन रखना ही चाहिए। तो यहाँ यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्टस्त्रिभिर्लोकै रजितात्मोपसादितैः। जो हमारे भाग्य में है उसको प्राप्त करके संतोष रखना चाहिए, और मुझे भी संतोष रखकर यहाँ से स्टेज छोड़ना चाहिए, ज़्यादा लोभ नहीं रखना चाहिए। मेरी वाणी में अगर कुछ क्षति रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं ऐसे व्याकरणी नहीं हूँ, मगर साहित्य, थोड़ा थोड़ा व्याकरण बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा साहित्य बढ़ा है। हम सब बंदर के व्यापारी बन गए हैं, और हम बंदर जैसे ही है, विषय भोग में रचे हुए। तो थोड़ा व्याकरण बढ़ाऊँ, थोड़ा साहित्य बढ़ाऊँ, गुरु कृपा से थोड़ा भागवत पढ़ाऊँ, तो रश्च अमश्च इति रामः, कर्मधारय समास, रापयति प्रकाशयति। और इन्होंने जो बोला ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की बात नहीं कही है, तो राम शब्द में ही कहते हैं कि अम्यते प्राप्यते भक्त्या इति अमः। तो राम शब्द का कर्मधारय समास, मैंने तो व्यास करने की इच्छा की थी, मगर समास करते हुए यह वाणी को गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार प्रेम से और भाव से बोलो श्री हरि भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गुरु जी के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम, नमो नमः।